मेरे को मजा नहीं आता बताने में भी, और आप लोगों को समझने और सुनने में भी मजा आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हमारे जो हार्ट है उसका काम है पंप करना। ठीक है, ऐसे ऐसे पंप करता है ना वो, जब बोलता है ना दिल की धड़कन बढ़ गई, या फिर जैसे धड़कन का जो सिस्टम है वो कई बार स्लो हो जाता है। स्लो होने का रीजन ये है कि आप लोगों का उसके ऊपर, हार्ट के ऊपर जो फैट ज्यादा आ गई, यानी इंटरनल फैट ज्यादा बढ़ेगी, यानी आपके अंदर मोटापा ज्यादा बढ़ेगा। उस प्रोसेस के अंदर जैसे ही हार्ट के ऊपर फैट ज्यादा बढ़ती है, तो वजन ज्यादा होने के कारण वो अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? जब हमारे हार्ट के ऊपर इंटरनल फैट बढ़ती है, जैसे विसरल फैट बोलते हैं उसको, हार्ट लिवर आर्म किडनी के ऊपर जो अंदर का विसरल फैट है, सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं। ये अंदर वाले जो पार्ट होते हैं ना, हार्ट है, लिवर है, आंत है, किडनी, इनको हम सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं। और ये वाले, इसके ऊपर जब फैट बढ़ती है, जैसे हार्ट के ऊपर फैट बढ़ेगी, उस प्रोसेस में हमारा हार्ट प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, धड़केगा नहीं। जिगर उसने काम करना, धड़कना कम कर दिया, तो उसका काम है ब्लड को साफ करना, प्यूरिफाई करता है वो। एक एक साइड से, एक रो से ब्लड आता है, दूसरे से बाहर जाता है। ठीक है, तो वो जब धड़केगा कम, तो आपका ब्लड प्रॉपर साफ नहीं होगा, और साफ नहीं होगा तो आपको पता है खून, जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल जिसको बोलते हैं, वो हाई होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड, कुछ लोगों का मतलब क्या है, जैसे बोलते हैं ना धड़कन बढ़ गई, वो धड़कन इस वजह से बढ़ती है कि आपका मान लो, कुछ लोगों का बीपी भी बढ़ता है उसी प्रोसेस में। आपका जब खून गाढ़ा हो जाता है, खून गाढ़ा होने के कारण हमारी जो ब्लड का, जैसे कोई एक तो पतली चीज, मतलब पानी को हम फेंकते हैं किधर, और एक फुल गाढ़ा घी टाइप है उसको फेंकते हैं, तो फर्क है। आप लोगों को ये समझना है, जब हमारी चीज, जब पहले जो नाड़ियों में से पहले तो ब्लड बिल्कुल बारीक था, जैसे वो गाढ़ा होना स्टार्ट होता है तो ब्लड का फ्लो कम होएगा, क्योंकि इतना प्रेशर नहीं बनेगा, ना तो हार्ट से बनेगा और ना ही हमारी पूरी बॉडी से बनेगा। अभी आप कभी कुछ लोग ओवरवेट होते हैं और वो थोड़ा सा रनिंग कर ले, मान लो 4-5 कदम, 10 कदम भी थोड़ा सा कोशिश करें ना दौड़ने की, तो उस प्रोसेस में क्या है, हमारा बॉडी गर्म हो जाती है और ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, यानी जो हमारा खून है वो जल्दी जल्दी दौड़ने लगता है। और उसी प्रोसेस में जब जल्दी जल्दी खून हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो हमारे ब्लड में, हार्ट के अंदर भी ज्यादा जाएगा, जल्दी जल्दी आएगा, जल्दी जल्दी बाहर जाएगा। तो उस प्रोसेस में हार्ट तो पहले ही मतलब कमजोर होया पड़ा है, उसके अंदर तो पहले ही फैट बढ़ रही है ऊपर, तो वो उस प्रोसेस में वो धड़केगा तो सही, बट वो आप लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, और आप लोगों को, अगर रियल में चाहते हो, जिन लोगों को शुगर है, मैं आप लोगों को 3-4 ब्लड रिलेटेड ये बता रहा हूँ, जिन लोगों को शुगर है, जिन लोगों का बीपी हाई होता है, जिन लोगों का पैरालाइज या फिर कोई अटैक की चैलेंज बताए और डॉक्टर ने, या फिर खुद को महसूस हो रहा है, या फिर रात को 2-3 बजे के बाद आप लोगों को नींद नहीं आती है, मान लो 2 बजे उठे, 3 बजे उठने के बाद आपको 2-3 घंटे तक नींद नहीं आती, तो आप समझ लेना आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल हाई होने लग रहा है, धीरे 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 धीरे। हो सकता है अब तो आपका वजन धीरे, जो नए मेंबर आए अभी उनको समझ में आएगा, जिनका रात को नींद कम आती है, या फिर जैसे एक साइड पूरी शरीर बॉडी में पेन रहता है, नसों में पेन रहता है, पैरों में, तो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड का चैलेंज है। उस चैलेंज को दूर करने के लिए, हमारे खून का साफ करने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, आपका आंत का साफ होना। हमारा जो अंदर का जो भी हम खाते हैं खाना, वो हमारी बॉडी से रिमूव होना चाहिए डेली। जब अंदर की सफाई होगी तो ब्लड भी साफ हो जाएगा। आपके अंदर सफाई करने के लिए पता क्या चीज है, कोई हमारे पास इतना लंबा बुरुश तो नहीं है, हम दांतों को तो कर लेते हैं कवर, बट पेट को हाथ के अंदर मारने के लिए तो बुरुश नहीं है ना। उस बुरुश को, वो उसको पता क्या बोलते हैं, अंदर है, बट वो हमारे खाने के अंदर ही होता है। दो चीजों से हमारे अंदर की सफाई होगी। नंबर 1 नोट कर लीजिए, फाइबर बोलते हैं उसको, फाइबर। ठीक है, जब आप ज्यादा फाइबर लेते हैं, फाइबर पता है क्या होता है, मोटा अनाज। आप गेहूं खाते हो, गेहूं को आप जब उसको आटा बना के खाते हो, जैसे रोटी के रूप में, तो उस प्रोसेस में वो भी कणक तो है, तो कणक ही। दूसरा, उसको आप दलिया बना के खाते हो, मोटा अनाज, वो आपको काम करेगा ब्लड को साफ करने के लिए। आप रियल में चाहते हो ना कि आपका वजन दुनिया इधर से उधर हो जाए, वजन नहीं हिलना चाहिए आपका, मतलब एक बार आपने वजन कम कर लिया, दोबारा ना बढ़े, उस प्रोसेस के अंदर आपको हफ्ते में कम से कम 3 दिन पक्का दलिया बनाइए। आप अपने पूरी फैमिली को खिलवाना है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले खा रहे हो,
आपको भी एजुकेशन हो चुकी इस डिपार्टमेंट की, यानी आपको पहले खाने पीने का नहीं पता था तो चलो छोड़ो, अभी आपको पता है कि दलिया खाने से हमारे अंदर का खून साफ होता है, बीपी कंट्रोल होता है, आंत की सफाई होती है, और कोई भी कब्ज रिलेटेड या तेजाब रिलेटेड कोई चैलेंज है तो वो भी कवर होता है। ठीक है, तो आपने हफ्ते में 3 दिन दलिया, और जितना आप सुबह से लेके शाम तक खाना खाते हो उसमें 30 ग्राम फाइबर होना डेली बहुत जरूरी है। फाइबर आपको खीरे से मिलेगा, आपको कोई भी सलाद खाते हो, ठीक है, उससे मिलेगा। आप रेशेदार फ्रूट खाते हो, जैसे पपीता, आप किन्नू खा रहे हो, एप्पल खा रहे हो, इन चीजों के अंदर, अनानास के अंदर मिल जाएगा। जो रेशेदार फ्रूट है ना, और भी बहुत है, हर फ्रूट के अंदर आप लोगों को फाइबर मिलेगा। फाइबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आप दलिया खा सकते हो, और नहीं तो हमारे पास दो तरह से हमारा हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन दुनिया की नंबर 1 2 फाइबर देती है, एक टेबलेट फॉर्म के अंदर और एक पाउडर फॉर्म के अंदर। ठीक है, पाउडर वाला जिनको ज्यादा चैलेंज है, और एक और तीसरा भी देती है, उसको बीटा हर्ट बोलते हैं। वो तो मतलब किसका ज्यादा ही कोलेस्ट्रॉल है, आप गारंटीड लिख के देंगे हम, मतलब उसको 30 दिन के अंदर अंदर नॉर्मल हो जाएगा, लगभग नॉर्मल 75% तक। आपको ज्यादा चैलेंज लग रहा है तो आप बीटा हर्ट नोट करिए। सेकंड, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स लिखिए, और आपको नॉर्मली रूटीन के अंदर चाहिए फाइबर, तो दिन के अंदर टेबलेट 3 लेनी है, एक्टिवेटेड फाइबर टेबलेट आएगी, वो आपने कंटिन्यू करिए, और रिजल्ट को फास्ट करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। और मैंने आपको बताया ना, एक तो टेबलेट मैंने बता दी, सेकंड आपके लिए पानी। आप फाइबर कितना मर्जी ले लो, जब तक आपकी बॉडी में 15 से 17 गिलास पानी नहीं जाएगा, आपके ऊपर फाइबर काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में आपने पानी कम से कम, अभी दिन के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, 15-17 गिलास नॉर्मल जाता है, और आपको करना है, जाए ची ना जाए, आपको जिंदगी बदलनी है ना, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, आदतें बदलनी पड़ेंगी। आपकी आदतें ही आपके जीवन का निर्माण करने वाली हैं। तो अभी हम कुछ लोगों को लेंगे कॉल पे जिनका रिजल्ट बहुत ही अल्टीमेट है। ठीक है, तो उनका अभी हम इधर से शेयर करवाने वाले हैं। सबसे पहले हमारे बीच एक प्रवीण नाम से मोबाइल फोन है। प्रवीण जी, मैं आपको इधर से अनम्यूट कर रहा हूँ, और इन्होंने इनकी जर्नी वास्तव में अल्टीमेट है। ये कई बार बताते हैं मेरे को फोन करके कि मेरे को ये बदलाव आया, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ अंदर से कि मेरी वजह से देखो कितनी जिंदगी बदल रही है। जी प्रवीण जी, आपका वेलकम है। आपने कितना वजन कम हुआ है, और क्या 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 बेनिफिट मिले? एक बार प्रवीण जी गायब हो गए। हाँ हाँ, मिल गए जी। गुड मॉर्निंग सर। जी वेरी गुड मॉर्निंग। सर मेरा नाम प्रवीण है, और मैं मौजूखेड़ा से बोल रही हूँ जी। मेरी कोच शिल्पा है, और सर मैंने 4 महीने में अपना 16 किलो वेट कम किया, और शरीर में बहुत दिक्कत थी, वो भी बिल्कुल गायब है। जो कमर में दिक्कत थी, सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, और लीवर में फैटी लीवर था, 8-10 साल उनकी भी मैंने टैबलेट बहुत खाई हैं सर। अब मैं बिल्कुल फ्री लाइफ जी रही हूँ, बहुत खुश हूँ सर मैं। अच्छा, आपने जब पहला दिन आपने शेक पिया, उस दिन लगता था कि आप इतने अच्छे हो जाओगे? नहीं सर, तभी तो 10-15 दिन तो मेरे को ऐसे लगता था नहीं कुछ भी नहीं होएगा, पतली नहीं होंगी। अब तो मैं बहुत पतली भी हो चुकी हूँ, और जो भी दिक्कतें थी वो भी बिल्कुल गायब हैं सर। अब तो मेरे को विश्वास हो गया सर, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। वेरी गुड, हाँ जी। जबरदस्त। देखिए स्टार्टिंग में ना, पहले दिन उन्होंने प्रोडक्ट लिया तो तुरंत बोलने लगे, सर मैं आपके ऊपर विश्वास करके ले रही हूँ, ये प्रोडक्ट का मेरे को इतना नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत चीजें पहले ट्राई करी हैं, नहीं हुआ। अब एक बार लास्ट